चला है कक्षा 10 का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये आपको एक चित्र दे दिया गया, चित्र बना लेते हैं। चित्र आपके सामने है। ओ वृत्त का केंद्र है, ये इस वृत्त का केंद्र है। PTQ, PTQ इसकी स्पर्शी है। कोण P ATQ ये 60 अंश दे दिया। तो कोण OAT पूछ रहा है, OAT ये वाला कोण पूछ रहा है। हम जानते हैं क्वेश्चन में कि आप इस कोण को बताइए, तो सीधी सी बात है, हम एक छोटा सा ट्रिक जानते हैं। वह ट्रिक ये होता है कि ये त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्शी के साथ, ये स्पर्शी है के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, ये हमको मालूम है। यानी कि यह पूरा कोण अगर हमारे पास 90 है तो यह कोण कितना होगा? पूरा 90 में से 60 माइनस कर देंगे 30 होगा। आपने कहा यहां कि OT बराबर OA, यह इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिज्या है, ये बराबर हो गई। आपने कहा कि जब ये बराबर है, त्रिज्या है तो बराबर हो गई, तो हमने कहा कि त्रिभुज OTA में हमने कहा कि OT बराबर OA। आपके पास एक छोटा सा थियरम है कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह इन भुजाओं के सामने का कोण, OT के सामने कोण A है और OA के सामने कोण T है। तो लिख सकते हैं कि अतः कोण T बराबर कोण A लिख सकते हैं। आप कोण A यानी अगर कोण T हमारे पास 30 अंश है तो ये पूरा 30 अंश हो गया। और कोण A को अगर हम बोलना चाहें तो कोण A का नाम OAT नहीं बोल सकते हैं। तो अतः कोण OAT बराबर कितना होगा? 30 अंश होगा। तो यही कोण तो पूछ रहा था कि ये कितना होगा। अगर ये 30 अंश है तो ये भी कितना हो गया? 30 अंश हो गया। आंसर हो गया, नोट कर लें। 10वां क्वेश्चन आपको दे रहा है कि निम्नलिखित चित्र में, तो चित्र चलिए बना लेते हैं। पहले ध्यान से आप चित्र देखिए। आपको यह एक वृत्त दे दिया, यह ऐसे आपको डायग्राम दिया गया है। कह रहा है कि O P Q और R, कह रहा है कि ये आपको कोण दे दिया 50 अंश। तो कह रहा है कि कोण POR का मान क्या होगा? देख लेते हैं POR कहां है। POR यानी ये सेंटर वाले कोण की बात कर रहा है। एक छोटी सी थियरम भी आपके पास थी, एक हल्का सा ट्रिक हम बताए थे कि जो बाहर वाला कोण होता है इसका डबल केंद्र वाला कोण होता है एकांतर, ये केंद्र का कोण इसका बाहर वाले का डबल होता है, यानी 50 गुना के 100 आना चाहिए। ये तो ऐसे तो नहीं कि लाइन में आंसर लिख दें। तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं, हल करने का तरीका देख लीजिए। हल करने का तरीका ये है कि हमने लिखा कि कोण OPQ ये क्या है? तो यह एक त्रिज्या है और ये एक स्पर्शी है। तो त्रिज्या स्पर्शी के साथ पूरा 90 अंश का कोण बनाती है। ये 90 अंश हो गया। ये हमको मालूम है थियरम से कि त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। हम ये कहें कि पूरा ये 90 अंश है और ये 50 अंश है, तो पूरा में से अगर इतना घटा देंगे तो ये कोण OPR आ जाएगा। हम लिख सकते हैं कोण OPR कितना होगा? तो पूरा 90 में से 50 को माइनस कर दें, तो आपने 90 में से 50 को माइनस कर दिया। OPR हो गया कितना? 40 अंश। अभी हमने एक छोटा सा थियरम बताया कि OP बराबर OR, हम लिख देते हैं OP बराबर OR। क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या है, दोनों भुजाएं बराबर हो गई। हम अगर इस छोटे से त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज OPR में अगर हम लोग आते हैं तो OP बराबर OR, हमने यहाँ लिखा था कि त्रिज्या के बेस पे बराबर था, हमने उसी को उठा के लिख लिया यह। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
अतः कोण P और कोण R, कोण P और कोण R दोनों बराबर होंगे और ये हमारे पास कोण आ गया है 90 में से 50 गया, ये कोण कितना है 40 है, तो दोनों कोण 40-40 के हो गए, ये 40, तो प्रॉपर्टी कहती है कि ये भी 40। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो यह कोण केंद्र वाला कोण आ जाएगा। तो आपने कहा अतः कोण OPR POR हो जाएगा 180 में से 40-40 80 घटा देते हैं तो कितना कोण हो गया केंद्र का, तो केंद्र का कोण आपके पास 100 अंश है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा PQ है। सुनिए ध्यान से, एक वृत्त आपके पास है, एक जीवा है, कहीं बाहर PQ पर एक स्पर्शी है T से, T से इस वृत्त पर स्पर्शी खींच देते हैं। एक ये स्पर्शी दिख रही है और एक यहाँ पे ऐसा स्पर्शी है, ये P है और Q है, ये स्पर्शी हो गई। PQ जो जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, ये 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटर O है। तो कहता है कि TP की लंबाई क्या होगी, TP की लंबाई पूछ रहा है, ये एक स्पर्शी की लंबाई पूछ रहा है, हमने इसको मिला दिया केंद्र से, ये हमने मिला दिया, त्रिज्या दी गई थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से फिगर को देख लें आप पहले। तो में अगर देख रहे हैं तो दो समकोण त्रिभुज हैं आपके पास, दो समकोण एक दूसरे के समरूप हैं। त्रिभुज PT मान लीजिए इसको S, PTS व त्रिभुज PSO दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूपता का एक छोटा सा रूल होता है, समरूपता का नियम होता है कि अगर एक त्रिभुज में आप लंब लेते हैं तो दूसरे में भी लंब लेंगे, आधार लेते हैं तो आधार लेंगे, कर्ण है तो कर्ण लेंगे। तो हमने कहा कि इस बड़े से त्रिभुज में, इस त्रिभुज की बात करें, अगर हमको PT चाहिए तो हम PT ले लेते हैं। इस चित्र में PT क्या काम कर रहा है, कर्ण का। तो इस त्रिभुज में अगर हमने कर्ण लिया है तो इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, 5 है, ये 5 हो गया। अगर इस त्रिभुज में लंब लेते हैं, लंब क्या दिखा आपको, लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास है, हम अगर यहाँ बात करते हैं इस बड़े से त्रिभुज में हमारे पास ये लंब दिख रहा है 90 के सामने, 90 वाले पे ये लंब है ना, बड़े वाले में लंब है। तो अगर हम इस छोटे से त्रिभुज में अगर लंब की बात करें तो ऐसे लंब ये OS काम करेगा, तो लंब OS मतलब OS डिस्टेंस है नहीं, ये 5 है 4 है, समकोण त्रिभुज में तो आधार निकाल लीजिए, आधार कितना हो जाएगा 25 में 16 गया 9 का वर्गमूल 3। तो ये दूरी हमारे पास नहीं है, फिर भी हमने निकाल लिया 3। अगर इस लंब को हम लेते हैं तो इस त्रिभुज में अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर मानते हैं तो ये लंब का काम करेगा छोटे वाले में, तो यहाँ लंब हो गया 3। हमने ये कहा कि बड़े से त्रिभुज में कर्ण लिया तो छोटे से त्रिभुज में भी कर्ण लिया, बड़े से त्रिभुज में हमने लंब लिया तो छोटे से त्रिभुज में भी हमने लंब ले लिया। समरूपता का यही नियम होता है। अब इसको हल करते हैं तो हमने कहा PT बराबर 3 गुणापन जो कि 20/3, तो PT कितना हो जाएगा 6.67 सेंटीमीटर इस PT की लंबाई है जो पूछ रहा था। नोट कर लें। में तो चित्र की बात करते हैं हम लोग, तो चित्र में आप देखिए ध्यान से, कुछ ऐसे आपको चित्र में दिया गया है। नाम दे दिया CO, ये B और ये D। कहता है कि ये पूरा डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप BC बता दीजिए कितना होगा। तो आपने कहा कि कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिए, ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, अगर ये 3 दिखा रहा है तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। हमारे पास एक छोटा सा प्रमेय था कि त्रिज्या ये स्पर्शी है, त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें तो यह एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो आपने कहा कि समकोण त्रिभुज OCB में 90 के सामने यह कर्ण है, तो आपने लिखा कर्ण का वर्ग बराबर, ये आधार दिख रहा है 3 का वर्ग और धन लंब BC का वर्ग लिख सकते हैं। BC ही ना पूछ रहा था, तो समकोण त्रिभुज में हम बस पाइथागोरस का प्रमेय ही ना जानते हैं
कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हमने रख दिया। हल करते हैं तो 25, 9 और BC का वर्ग, 9 इधर आएगा तो 25 में से 9 घट गया 16, BC का वर्ग, तो BC बराबर कर्णी में 16 करेंगे तो BC हो जाएगा कर्णी में 16 मतलब 4 सेंटीमीटर। लगा लीजिए चित्र में। तो चित्र दे दिया गया, पहले चित्र को बना लेते हैं। नाम दिया है OPQ, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर चित्र की बात करें तो त्रिज्या हमको OP दिख रहा है, त्रिज्या पूछा, त्रिज्या मतलब OP पूछ दिया। हम इस चित्र को अगर देखते हैं तो यह त्रिज्या है और ये स्पर्शी है, तो त्रिज्या स्पर्शी के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, हमको मालूम हो गया चित्र को देख करके। अब इस चित्र को देखते हैं तो चित्र में हमने क्या किया था, एक समकोण त्रिभुज है, 90 के सामने हमको कर्ण दिखा, ये आधार दिख रहा है, कुल मिला के हमको क्या निकालने के लिए विवश कर दिया, तो निकालने को हो गया त्रिज्या। त्रिज्या मतलब लंब निकाल लीजिए। तो चलिए समकोण त्रिभुज लेते हैं। आपने कहा समकोण त्रिभुज OPQ में ये हो गया 10 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग कर लीजिए। 10 का वर्ग 100, ये हो गया OP का वर्ग, 8 का वर्ग 64, इधर आएगा तो बचेगा 36 OP का वर्ग, तो OP हो जाएगा कर्णी में 36, तो OP हो गई कितना 6 सेंटीमीटर। OP यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा 14 नंबर को, कुछ है नहीं इसमें, बस आप ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त है, एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है। एक वृत्त है, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। एक चतुर्भुज है हमारे पास ABCD, जिसको चारों भुजाओं को वृत्त ने स्पर्श किया। चित्र दिया नहीं गया, जैसे कहा वैसे बनाया जाए। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा कि एक हमने वृत्त बना दिया अपनी सुविधा के लिए, और भुजाओं को हमने ऐसे चतुर्भुज खींचना चाहते हैं कि चारों जो भुजाएं हैं वो स्पर्श हों। नाम दे दीजिए ABCD। अब क्वेश्चन जो कर रहा था उसको सुन लीजिए। एक चतुर्भुज ABC दे दिया, चारों भुजाओं को वृत्त स्पर्श कर रही है, तो कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको ये। आपने ध्यान दिया कि एक आपको चतुर्भुज दिया गया है, इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को ये वृत्त स्पर्श कर रही है, तो ये प्रूव करना है। हमने ये कहा, चित्र तो दिया नहीं, चित्र बन गया आपका, जैसे कहा जहां स्पर्श कर रही है उसका नाम दे देते हैं P, Q, R और S, ये स्पर्श किया। अब एक छोटा सा एक आपको थ्योरम बताया था, हम आपको यहाँ एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं कि कोई वृत्त होता है, कहीं बाहर से हम उस पर स्पर्शी खींचते हैं, ऐसे नाम दे दीजिए PAB, तो यह दोनों स्पर्शियां बराबर होती हैं। प्रूव किया गया है। प्रमेय था किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्शी खींचते हैं तो स्पर्शी की जो लंबाई होती है वह बराबर होती है, यानी PA बराबर PB। हमने प्रमेय प्रूव किया है कि स्पर्शियां बराबर होती हैं, यानी PA बराबर PB। तो स्पर्शियां बराबर होती हैं, तो सेम यही प्रॉपर्टी हम आपको यहाँ वृत्त में दिखाना चाहते हैं, जो आपको दिख रहा है। यानी हमने कहा कि जब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शी खींचते हैं तो यह बराबर यह होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करना चाहते हैं। आपसे हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए इसका सेंटर O है, इस वृत्त पर अगर हम इस A बिंदु को बोलते हैं तो A से AS और AP, A से AS और AP बाह्य बिंदु A दिख रहा है, स्पर्शी है, तो स्पर्शी बराबर होगी। सेम वही प्रॉपर्टी लें तो हमने कहा कि AS बराबर AP, इक्वेशन फर्स्ट स्पर्शी की प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा हम आपको आप यहाँ क्लियर कंसेप्ट बताएंगे। देखिए यस वाला इधर आपने लिखा है यहाँ पे, तो ये जो दूसरी वाली साइड है इसी साइड लिखिएगा, तभी जोड़ा जाएगा। आते हैं अगर B पर,
तो बी से देखिए एपी लिख लिया ना, तो जिधर एपी लिखा है उधर ही बाह्य बिंदु यहाँ पी है, पी से बीपी बराबर बी क्यू होगा। तो हमने लिखा क्या, बी क्यू बराबर बीपी, जिधर पी है उधर पी जाना चाहिए, सावधान। सी से इस वृत्त पर स्पर्शी है, सी क्यू बराबर सी आर, तो जिधर क्यू वाला है उधर लिखेंगे, तो सी क्यू बराबर सी आर। एक क्वेश्चन सेकेंड और ये थर्ड। आइए डी पर, तो डी से स्पर्शी है डीएस बराबर डी आर, तो डीएस बराबर डी आर। हमें सावधानी क्या बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, जिधर यस है उधर यस आया, जिधर क्यू है उधर क्यू आया, जिधर पी है उधर पी है, जिधर आर है उधर ही आर है, सेम डायरेक्शन में लिया है। रीजन आपके सामने अभी दिखाते हैं, क्या रीजन है। डी एस बराबर डी आर है, ये हो गया 4 समीकरण। अब हम चारों को जोड़ते हैं, जोड़िए। जोड़ने में बायां पक्ष से दाहिना पक्ष जुड़ता है, ठीक ना। तो जोड़ेंगे तो आपने कहा कि ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, और इधर आते हैं लेफ्ट को जोड़ दिया तो ये आया, राइट को जोड़िए इसी तरह से, तो आपने कहा कि ए पी बी पी सी आर और डी आर। आप छोटा सा हिंट देखिए, ए एस धन डी एस को एक साथ लिखते हैं, ए एस धन डी एस, और यहाँ बी क्यू और सी क्यू को एक साथ ले लीजिए, ए पी के साथ बी पी ले लीजिए, ठीक, और सी आर के साथ डी आर अगर ले लेते हैं, आप चित्र में देखिए ए एस धन डी एस को हम ए डी बोलेंगे पूरी लंबाई, तो यह ए डी हो गई। देखिए बी क्यू धन सी क्यू बी सी, यहाँ एपी धन बीपी ए बी, और यहां सी आर धन डी आर सी डी है। इसीलिए हमने क्या किया कि सिमिलर लिया, जिधर पी गया उधर पी वाला, जिधर आर गया उधर आर वाला, सेम प्रॉपर्टी लेकर के हमने किया। रीजन कि जोड़ेंगे तो देखिए आपका रिजल्ट ए बी सी डी बराबर बी सी धन ए डी हो गया। तीनों पूरी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। आपने किस पर प्रूव किया, तो एक छोटा सा थ्योरम था, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्शी खींचते हैं तो स्पर्शियों की दूरियां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। उसी प्रॉपर्टी पे आपने इसको प्रूव कर दिया। नोट कर ले। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में, दो संकेंद्रीय मतलब दो वृत्त हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों के केंद्र एक ही है, संकेंद्रीय एक ही केंद्र वाले। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कह रहा है कि दो वृत्त आपने खींचा, एक बड़ा सा और एक इसी पर एक छोटा सा, और दोनों का केंद्र एक हो गया। बड़े वाले की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करके जा रही है, तो छू के जा रही है, इसका केंद्र O मान लिया, यह जीवा हमने मान लिया AB है, यहाँ स्पर्श मान लेते हैं C पे कर रही है। तो कह रहा है कि स्पर्श करके जा रही है, तो स्पर्श बिंदु पे समद्विभाजित करती है, सिद्ध कीजिए। आपसे कह रहा है कि इसको जो ये बिंदु है, यह जीवा दो बराबर समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बढ़ जाना, समद्विभाजित कर रही है। यानी आप लिख सकते हैं कि क्या सिद्ध करना है, तो आपने लिखा कि सिद्ध करना है समद्विभाजित का मतलब AC बराबर BC। आपको प्रूव करना है AC बराबर BC, समान दो भागों में बढ़ जा रही है जीवा। तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में आपने कहा कि आप इसको मिला लीजिए, इसको भी आप मिला सकते हैं और इसको भी मिला सकते हैं। यानी आपके पास मिल गया दो त्रिभुज। आपने लिया त्रिभुज OAC व त्रिभुज OCB में, दोनों त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुज आपने लिया, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज। आपने कहा कि OA बराबर OB, क्यों बराबर, क्योंकि त्रिज्या है। आपने कहा OA बराबर OB क्यों बराबर है, तो यह त्रिज्या है। OC एक त्रिभुज में और OC दोनों त्रिभुजों में है, तो OC, तो यह उभयनिष्ठ जी हो गए, ठीक ना। फिर आपने कहा कि यह त्रिज्या है, यह स्पर्शी है, तो यह 90 अंश, तो यह भी 90 अंश। कोण OCA बराबर OCB
क्यों बराबर है? क्योंकि यह 90 अंश है। आपने एक प्रमेय पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, दो भुजा व एक कोण के अलग अलग बराबर होता है तो वह त्रिभुज आपका सर्वांगसम या समरूप बोला जाता है। तो यह त्रिभुज आपका OAC सर्वांगसम है या समरूप है, कुछ भी लिख सकते हैं। और समरूपता होने का मतलब होता है या सर्वांगसम होने का मतलब होता है कि आप अपने घर के मालिक हो गए। तो जब आप मालिक होते हैं तो क्या करते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जब सर्वांगसम हो गया तो क्या चाहिए था? चाहिए था AC बराबर BC। इसलिए आप देख सकते हैं AC बराबर BC और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। दिया गया है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। एक केंद्र है, दो वृत्त हैं, दोनों की अलग अलग त्रिज्या, मतलब एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। तो चलिए, आपने दो वृत्त खींचा, एक ये बड़ा वाला हो गया, एक इसी पर से एक छोटा वृत्त खींच लिया गया। मान लीजिए छोटा वृत्त हो गया। एक केंद्र है, एक की त्रिज्या को दिखाया हमने 3 और एक की त्रिज्या को दिखा दिया 5। दोनों की त्रिज्या दे दिया अलग अलग। और स्पर्श बिंदु पे समद्विभाज कहता है बड़े वृत्त की जीवा उस जीवा की माप ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कहता है कि एक जीवा खींची गई है जो दोनों छोटे वाले वृत्त को छू के जा रही है। नाम दे दीजिए A, B और सेंटर O हो गया। तो कहता है क्वेश्चन में कि जब स्पर्श करके ये जा रही है तो इसकी लंबाई क्या होगी? सबसे आसान सा तरीका है, हम यहाँ से बाइसेक्ट करके डिवाइड कर देते हैं। अगर छोटे वाले का त्रिज्या 3 है तो ये भी 3 होगा। ये अगर 5 है यहाँ से मिला देंगे तो ये भी तो 5 हो गया, ये 5 हो गया। अभी हमने एक छोटा सा प्रमेय प्रूव किया था, मान लीजिए P है, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से आपने लिखा कि 5 का वर्ग बराबर आधार, आप लिख सकते हैं AP का वर्ग और धन 3 का वर्ग करते हैं 25। ये हो गया AP का वर्ग करेंगे, ये 9 हो गया। 9 इधर आएगा तो 16 बराबर AP का वर्ग। AP हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी चीज, जब हमको AP मालूम हो गया कि 4 है, अभी आपने प्रमेय प्रूफ किया था कि यह इसके बराबर है, किया ना अभी प्रमेय। जब यह इसके बराबर है तो पूरी लंबाई लेना होगा, तो इसका डबल कर दे तो हमारे पास जीवा AB की लंबाई हो जाएगी 2AP। तो 2AP 4 है तो 4 गुना के 8 सेंटीमीटर, ये पूरी जीवा की लंबाई हो जाएगी। नोट कर लें। तो आज आपका क्वेश्चन 16 लगा, इसके आगे कल लगाया जाएगा। आज के बस देखा है।